आरिश को अपनी गलती का एहसास बड़ी ही शिद्दत से हो रहा होता है। उसने सब लोगों के साथ नाइंसाफी की होती है, इसीलिए वो अपनी गलती का मदावा करने की कोशिश कर रहा होता है। और इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी अपनी माँ को ही हुई होती है, इसीलिए आरिश अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बार बार अपनी माँ से माफी भी मांग रहा होता है। आरिश अपनी माँ के पास आता है तो आरिश की माँ आरिश से कहेगी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, तुम्हारी वजह से मुझे और बाकी लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है। आरिश अपनी माँ को आगे से यही कहता है कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर आरिश की माँ उसे यही कहेगी कि तब तक बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक तुम नूर को बुला नहीं दोगे। और आरिश अब अपनी माँ को यकीन दिलाएगा कि वो नूर को बुला देगा। और वहीं दूसरी तरफ तहसीम की शादी होने के लिए जा रही होती है और तहसीम ना चाहते हुए भी इस शादी पर राजी हो जाती है। तहसीन अपने भाई से माफी मांगती है और उससे यही कहती है कि कभी मैंने आपका या भाभी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये बात सुनने के बाद आलियान को एहसास हो जाएगा कि कहीं वो अपनी बहन के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा, इसीलिए वो तहसीम के ससुराल वालों के बारे में पता करवाएगा तो उसे सारा सच मालूम हो जाएगा कि तहसीम के ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा लालची हैं और वो पैसे के लिए ही तहसीम के साथ शादी कर रहे हैं। और आलियान जैसे ही ये बात सुनेगा उसके तो पांव तले से ही जमीन निकल जाएगी और वो यही सोच रहा होता है कि अगर कहीं उसने अपनी बहन की शादी करवा दी होती तो उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता और उसके हाथ पछतावे के अलावा कुछ ना आता। इसीलिए आलियान फौरन घर आएगा और घर आकर अपने घर वालों से यही बात करेगा कि हम तहसीम की शादी नहीं करवा सकते क्योंकि तहसीम के ससुराल वाले बहुत ही लालची इंसान हैं, उनकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आलियान की माँ जैसे ही ये बात सुनेगी उसके तो पांव तले से जमीन खिसक जाती है और वो आलियान से यही बात करेगी कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो। आलियान आगे से कहता है कि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा, मैंने बल्कि उन लोगों के बारे में सारा सच मालूम करवा लिया है और जो मुझे मालूम हुआ है मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। और इशरत ये बात जानती है कि अब सारे मेहमान आ चुके हैं और अगर आज तहसीम की शादी ना हुई तो बहुत ज्यादा बदनामी भी हो सकती है। इशरत बेगम आलियान से यही बात करती है कि जो भी है हमें कबूल है, अगर आज हम इसकी शादी ना करवाएंगे तो आज हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तहसीम जैसे ही ये बात सुनेगी उसके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसकी सगी माँ उसके साथ इतना गलत फैसला करने के लिए जा रही है। इसीलिए तहसीम अपनी माँ से कहती है कि आप मुझे बोझ समझती हैं, इसी वजह से आप मेरा जबरदस्ती निकाह करवाने के लिए जा रही हैं। आलियान अपनी बहन को तसल्ली देगा और उससे यही बात करेगा कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी के अलावा हरगिज नहीं करवाएंगे।